ये मौलवी का दिमाग खराब हो गया है जो हुजूर की अजमत को तोलने के लिए तराजू लगा के बैठा हुआ है। कभी उनके इल्म को तोलता है, इतना इल्म था, कभी उनकी अजमत को तोलता है, इतना था, कभी उनके इख्तियार को तोलता है कि इतना इख्तियार था, इतना इख्तियार नहीं था। ये दिमाग खराब हो गया है। जिनकी अजमत को जिब्राइल नहीं तोल सके, एक दुनिया का मौलवी भला क्या तोल सकता है। अब हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, ये भी हदीस सही बुखारी की हदीस से सही है। फरमाते हैं सूरज ग्रहण हो गया हुजूर के जमाने में, अभी भी होता है ना सूरज ग्रहण। तो हुजूर ने नमाज पढ़ाने के लिए लोग हुजूर के पास जमा हो गए और हुजूर इमामत करने लगे सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाने के लिए। सहाबा खड़े हो गए, अर्ज किया हुजूर ये क्या हो गया आज नमाज में, क्योंकि सहाबा का ये तरीका था, उनका ये अंदाज था कि वो हुजूर की आदत को नमाज समझते थे। क्योंकि कुरान में कहीं नमाज का तरीका तो नहीं था कि नमाज इस तरह पढ़ना है, तो ये पढ़ना है, तो इस तरह उठना है, इतनी रकातें पढ़ना है। वो मुस्तफा जाने रहमत की अदा को नमाज समझते थे। उनके दिल में ये ख्याल आ गया, हुजूर फरमा रहे हैं और ये बुखारी की हदीस से सही है, और अगर शर्म है तो इस पर एतराज करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अगर कलमा पढ़ा है तो, कलमा नहीं पढ़ा है तो बात अलग है। कलमा अगर पढ़ा है, पूरा दीन इस पर टिका हुआ है। जिस हदीस की बात आप बुखारी मुस्लिम करके करते हैं, उस हदीस की किताब में ये लिखा हुआ है, ये हदीस पाक लिखी हुई है। फरमाया मैंने हाथ उठाया और मैंने उसको पकड़ लिया, तोड़ने वाला था कि मुझे ख्याल आया कि रहने देते हैं। अब जरा सोचें, हुजूर खड़े कहां हैं? मुसल्ले पर मस्जिद नबी में खड़े हैं और वहां से हाथ उठा रहे हैं और जन्नत के गुच्छे को पकड़ रहे हैं। जन्नत कहां है भाई? जन्नत है 7 आसमान के ऊपर, और एक आसमान का फासला है 500 साल। तेज रफ्तार बेहतरीन अरबी घोड़े पे सवार होकर अगर कोई चले, 500 साल अगर कोई चले बगैर रुके, रात दिन, तब जाकर के 500 साल में एक आसमान की मसाफत तय होगी। इतनी दूर है जन्नत। फिर चौथे आसमान का सफर, फिर उसकी मोटाई। जरा अंदाजा करें, इतनी दूर का सफर हुजूर मुसल्ले पे खड़े होकर हाथ उठाकर तय कर रहे हैं। जरा अंदाजा करो, जिस मुस्तफा का हाथ जन्नत तक उड़ता है, उनकी नजर कहां तक उड़ती होगी। फिर अभी बात खत्म नहीं हुई, हम और आप जमीन पे खड़े होकर आसमान तक देखते हैं, और जब मुस्तफा जाने रहमत शबे मेराज अर्श पर खड़े होकर देखे होंगे तो कहां तक देखे होंगे। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं भरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हजरत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान और फजल अजीम है कि उसने हमें आप सबको जुमा जैसे अजीम दिन से नवाजा और उसकी कदर व मंजिलत समझते हुए यहाँ हाजिर होकर कुछ देर जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीम इस जुम्मतुल मुबारक के तमाम तर फयूज़ व बरकात से हमें आप सबको और पूरे आलम इस्लाम को माला माल फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। पिछले 4 जुम्मतुल मुबारक से हम और आप हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से अपने दिल को, कल्ब व नज़र को तस्कीन दे रहे हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जो है वो अहले ईमान के दिल के तस्कीन का सबब है। हजरत शेख महदी अल-फासी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, फरमाते हैं कि हुजूर का जिक्र सुनकर जिसके दिल में ठंडक नहीं पड़ती, हुजूर का जिक्र सुनकर जिसके दिल में सुरूर पैदा नहीं होता, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हुजूर का जिक्र किया जाए और हुजूर के उम्मती को सुकून ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज के इस दर्स में हम और आप हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात और उनके मोजज़ात के हवाले से चंद बातें समाअत फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार कमालात, बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए। इतने कमालात, इतने मोजज़ात अता फरमाए कि बड़े बड़े लोगों के कमालात जहां खत्म होते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं, वहां से हुजूर का कमाल शुरू होता है। इतने कमालात अता फरमाए हैं कि कमालात के बड़े बड़े पहाड़ अगर हुजूर के सामने आ जाएं तो हुजूर के कमाल को देखने के बाद वो बड़े बड़े पहाड़ भी रेत के जर्रे मालूम होते हैं। और आसमान जैसी बुलंदी वाले कमालात अगर हुजूर के सामने आ जाएं तो आसमान भी जमीन दिखाई देने लगता है। उतने कमालात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को अता फरमाए। हुजूर बोले तो मोजज़ा बन जाए, हुजूर बात करें तो हुजूर की बात भी मोजज़ा बन जाए, हुजूर अपना हाथ उठा दें तो मोजज़ा बन जाए, कदम अपना उठा दें तो कदम का उठाना मोजज़ा बन जाए। किसी ने क्या खूब कहा
کہ قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین میں خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں, کونین میں خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں, اور ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. تو اتنی عظیم ہستی اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند کمالات کو آج ہم اور آپ ذکر کریں گے, اور کمالات تو بے شمار ہیں, سراپا حضور معجزہ ہیں. آج کی اس گفتگو میں حضور کے دستے مبارک سے ظاہر ہونے والے کمالات, اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں. یہ حدیث پاک جس سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں وہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل کی حدیث صحیح ہے, اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ انصاری صحابہ میں سے ایک صحابی کے گھر میں اونٹ پاگل ہو گیا. اچھا تھا, پاگل ہو گیا, اور اتنا پاگل ہو گیا کہ پاگل کتے کی طرح لوگوں کو کاٹنے کو دوڑتا تھا. اس کے شر سے لوگ پریشان ہو گئے تھے, اس گلی سے بچے گزر نہیں سکتے تھے ڈر کے مارے. اتنا اونٹ پاگل ہو گیا تھا کہ کوئی بچہ ملے تو اس کے سر کو ہی پکڑ کر کے اپنے منہ میں لے لیتا تھا, اتنا پاگل ہو گیا تھا. تو جب اس کا شر بڑھ گیا اس اونٹ کا, تو اب وہ صحابی اس اونٹ کو لے کر سیدھی حضور کی خدمت میں آئے. کسی طبیب کے پاس نہیں گئے, کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, اس کے علاج کرانے کے بارے میں نہیں سوچا, اس کی پریشانی کے بارے میں نہیں سوچا, بلکہ سیدھے حضور کے پاس آ گئے. کیونکہ صحابہ بھی یہ جانتے تھے کہ جس کا کہیں علاج نہیں ہوتا مصطفیٰ جان رحمت کے ہاں اس کا علاج ہوتا ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوباں ہما دارند یا رسول اللہ تو تنہا داری. تو حضور کی خدمت میں لے کر آئے. جب حضور کی خدمت میں لے کر آئے, اپنی پریشانی سنائی, تو حضور اس اونٹ کے قریب جانے لگے. تو صحابہ نے حضور کو روکا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہو سارا مثل القلب و انا نخاف علیک صولتہ. کہا حضور یہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے, اور پاگل کتے کی طرح لوگوں کو کاٹنے کو دوڑتا ہے. ہمیں ڈر ہے کہ اپنے پاگل پن کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے, آپ کو جو ہے ایذا نہ پہنچا دے. حضور اس کے قریب مت جائیے. اب حضور کا جواب سنیے. حضور ارشاد فرماتے ہیں داہو لیسا علی منہ باسن, فرمایا چھوڑ دو, مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اب حضور کا جملہ سنیے. حضور فرماتے ہیں لیسا شیء بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ. فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ہر چیز, ہر مخلوق یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ذرا اندازہ کریں کہ ایک جانور پاگل ہو کر, اپنے ہوش و حواس کھو کر, اس کے باوجود جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے حبیب ہیں. ان کا ادب کیا ہے, ان کی بزرگی کیا ہے, ان کی بارگاہ میں کس طرح جایا جاتا ہے. ایک جانور پاگل ہو کر بھی یہ جانتا ہے. اور کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو عقل رکھ کر, شعور رکھ کر, علم رکھ کر حضور کا امتی ہونے کا دم بھرنے کے باوجود حضور کے ادب سے, ان کی تعظیم سے اگر بے خبر رہ جائے. تو یہ کتنی بے خبری کی بات ہوگی. تو جب حضور نے منع کر دیا تو اب حضور اس کی طرف جانے لگے. تو جیسے ہی حضور اس کی طرف جانے لگے تو اس نے دیکھا کہ حضور میری طرف آ رہے ہیں. اب حدیث کے الفاظ ہیں فَأَقْبَلَ نَحْوَهُ وَخَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ. اس نے حضور کو دیکھا کہ حضور میرے پاس آ رہے ہیں, تو وہ حضور سے پہلے حضور کی خدمت میں آ گیا اور آ کر سیدھا سجدہ ریز ہو گیا. سجدہ حضور کو کرنے لگا. جملے سنیے. وَخَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ. حضور کے دونوں قدموں کے درمیان سر رکھ کر سجدہ کرنے لگا. اللہ کا شکر ہے آج کا زمانہ نہیں تھا, ورنہ اٹھ کر مفت کے مفتی اس پر بھی فتویٰ لگا دیتے کہ حضور کو سجدہ کر کے کافر ہو گیا. اللہ کا شکر ہے وہ مبارک زمانہ تھا, ان کو فرق پتا تھا ادب کیا ہوتا ہے, قدم بوسی کیا ہوتی ہے, اور سجدہ کسے کہتے ہیں, ان کو سمجھ تھی. تو چنانچہ آیا, سجدہ کرنے لگا. اب سجدہ کر رہا ہے, دل کی پیاس بجھا رہا ہے, سر اٹھا ہی نہیں رہا, سر اٹھا ہی نہیں رہا. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جبیں سر, جبیں اس آستاں پہ رکھ کے صحبہ پھر اٹھانا کیا, جبیں اس آستاں پہ رکھ کے صحبہ پھر اٹھانا کیا, مزہ تو جب ہے کہ سر نقشے کفیفہ بن کے رہ جائے. ایک بار اپنے محبوب کے قدموں میں سر رکھ دے تو سر جو ہے وہ محبوب کے قدموں میں فنا ہو جائے, یہ مزہ ہے اصل. تو جبھی اس آستاں پہ رکھ کے صحبہ پھر اٹھانا کیا, مزہ تو جب ہے کہ سر نقشے کفیفہ بن کے رہ جائے. اب وہ سجدہ کر رہا ہے, دل کی پیاس بجھا رہا ہے. اب خود حضور نے اپنا دستے مبارک اس کے ہاتھ پر رکھا. فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِنَاصِيَتِهِ. اس کے سامنے کے بالوں کو پکڑا, اس کو اٹھایا اور ایک کھینچ کر کے اس کو دیا اور فرمایا جاؤ اپنے مالک کا کام کیا کرو. اب راوی روایت کرتے ہیں حضور کا ایک چانٹا اس کے منہ پر کیا پڑا, وہ اسی وقت صحیح ہو گیا اور اپنے مالک کا کام کرنے لگا. اب ذرا توجہ چاہوں گا,
हुजूर ने दम नहीं किया उसके ऊपर, कुछ पढ़ के दम नहीं किया, कोई जड़ी बूटी माजून बनाकर उसको नहीं पिलाया, उसको नहीं खिलाया, कोई दवा नहीं दी, उसके मालिक को नहीं बताया कि ये दवा ले जाओ, सुबह 2 गोली, दोपहर को 2 गोली, रात को 2 गोली देना, कोई इलाज नहीं। डायरेक्ट हुक्म दिया कि जाओ अपने मालिक का काम किया करो। तो हुजूर के इस हुक्म पर वो उसी वक्त सही हो गया और अपने मालिक का काम करने लगा। तो पता ये चला हुजूर का हुक्म सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि कायनात की हर शय पे जारी वो सारी है। अगर हुजूर एक पागल जानवर को भी हुक्म दे दें तो वो भी हुजूर के हुक्म के आगे अपने सर को झुका देता है, ये पता चला। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक का कमाल कि सिर्फ हाथ लगा और उसका दिमाग सही हो गया, यह दस्ते मुबारक का कमाल था। अब यह हदीस पाक जो सुनाने लगा हूं सही मुस्लिम की हदीस सही है और इस हदीस पाक को हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब के दूल्हे बने तो हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा ने खजूर का हलवा तैयार किया, बेहतरीन खजूर का हलवा तैयार किया। उसके बाद हजरत अनस के हाथ में दिया तश्तरी, एक परात, अर्ज किया कि हुजूर को सलाम अर्ज करना हुजूर की खिदमत में जाकर, और जाकर अर्ज करना कि हुजूर ये मेरी मां ने आपके लिए खासकर बनाया है, ये मेरी मां ने आपकी खिदमत में पेश किया है। अब यहां रुक कर एक बात अर्ज करता हूं। हजरत उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु एक बेहतरीन उम्मत के कारी थे, सबसे बेहतरीन, इतना बेहतरीन कुरान पढ़ा करते थे। एक दिन कुरान पढ़ रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के बाहर से गुजरने लगे, जब उनकी मीठी आवाज सुनी तो रुक गए और उनकी तिलावत को सुनने लगे। जब तिलावत पूरी हो गई हुजूर वहां से गुजर गए। जब अगले दिन हजरत उबई बिन काब हुजूर को मिलने आए तो हुजूर ने फरमाया कि उबई तुम बड़ा अच्छा कुरान पढ़ते हो, कल तुम्हारी तिलावत को मैं खुद खड़ा होकर सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। अब जवाब सुनिए, हजरत उबई बिन काब फरमाते हुजूर आप सुन रहे थे, अगर मुझे पता होता आप सुन रहे थे मैं और अच्छा पढ़ने की कोशिश करता, मैं उसे और सजाकर पढ़ता। मुहक्किकीन फरमाते हैं यहां रुककर इस हदीस को सामने रखकर फरमाते हैं कि दुनिया में अगर किसी को भी दिखाने के लिए अमल किया जाए कि फला देख ले मेरी तारीफ हो तो उसका अमल का अज्र बर्बाद हो जाता है, लेकिन वही अमल मुस्तफा को दिखाने के लिए किया जाए तो उसका अज्र और बढ़ जाता है। तो हजरत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, फरमाया कि बेटा जाकर हुजूर से बताना कि मेरी मां ने आपके लिए खासकर बनाया है ताकि हुजूर को पसंद आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो अब हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु वो हलवे की तश्तरी लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और जो कुछ मां ने कहा था वो आपकी बारगाह में अर्ज किया। हुजूर ने देखा और फरमाया कि अच्छा एक काम करो, नाम लिया हुजूर ने, चंद नाम लिए कि फलां 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 को भी बुला लो, वो भी इसमें शरीक हो जाए, वो भी खा लें। फरमाया फलां 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 को बुला लो। फिर हुजूर के मुंह से जुमला निकला, अच्छा ठीक है, उनको जब बुलाने जा रहे हो तो रास्ते में जितने पहचान वाले मिले सबको कहना कि हुजूर बुला रहे हैं, सबको कहना। अब हजरत अनस निकले और जिनका जिनका हुजूर ने नाम लिया था उनको बुलाने के लिए जाने लगे। रास्ते में जितने लोग मिलते सबको हुजूर का पैगाम सुनाते कि हुजूर ने तुम्हें दावत दी है, हुजूर के घर तुम्हारी दावत है, चलो। अब जब आखिरी शख्स को आप दावत देकर लौटे, हजरत अनस फरमाते हैं मैं हैरान रह गया जब मैं आके पहुंचा, देखा कि पूरा मैदान हुजूर के घर का सामने का भरा हुआ है लोगों से। और क्यों ना भरे, जब कोई दुनियादार मामूली ओहदेदार दुनिया का किसी को दावत दे दे तो आदमी फूले नहीं समाता है कि फलां के घर की दावत हमें आई है। और अगर कोई एमएलए मिनिस्टर अगर दावत दे दे, वो भी आदमी भेजकर दावत दे दे, तब तो फिर 2 दिन पहले से तैयारी करने लगता है कि मुझे क्या पहनना है, कैसा दिखना है, क्योंकि फलां ने मुझे दावत दी है। और पूरे शहर में ढिंडोरा पीटता फिरता है कि फलां के घर का मैं मेहमान हूं, मुझे आदमी भेजकर उन्होंने दावत दी है। तो जरा सोचिए उनकी खुशी का आलम क्या होगा जिसको खुद मुस्तफा जाने रहमत ने दावत दी थी। तो अब वो पूरे लोग जमा हो गए। फरमाते मैं बड़ा परेशान था, हलवा है इतना कम और लोग हैं इतने ज्यादा। रावी ने पूछा जिन्होंने उनसे रिवायत ली कि वो कितने लोग थे, कम से कम कहा 300 लोग कम से कम थे, 300 लोग थे। और खाना कितना है, बस एक प्लेट भर के हलवा। तो हुजूर ने फरमाया अच्छा एक काम करो अनस, 10-10 आदमी को बाहर से अंदर भेजते जाओ, वो खाना खा लें, उसके बाद 10 लोग आए, 10-10 की बारी लगे, 10-10 लोग आते जाएं। हजरत अनस फरमाते हैं मैं अंदर था, भेजने वाला 10-10 आदमियों को भेजता, हर शख्स उस परात से अपनी तरफ से खाने लगा। 10-10 करते करते पूरे 300 लोगों ने खाना खा लिया, उस हलवे को खा लिया। उसके बाद हुजूर ने फरमाया अनस एक काम करो, अब इसे उठाकर अंदर औरतों को ले जाकर दे दो। फरमाते हैं जब मैं उठाने लगा, फरमाया मैं हैरान था और यह समझ नहीं पा रहा था कि
जब मैं घर से हलवा लाया था तब ज्यादा था, या अब ले जा रहा हूं तो तब ज्यादा है। फरमाया दस्ते मुस्तफा का लगना था, और हुजूर, अल्लाह ने जो हुजूर को सिखाया वो पढ़ना था कि उसमें बरकतें हो गई। ये मुस्तफा जाने रहमत का करम है और उनके हाथ का फैज है कि वो जिसे लग जाता है उसमें बरकतें हो जाती हैं, उसमें तासीरें बढ़ जाती हैं। और किसी ने क्या खूब कहा, पांव लग जाए तो पत्थर का जिगर मोम करें, पांव लग जाए तो पत्थर का जिगर मोम करें, और हाथ लग जाए तो शर्मिंदा मसीहाई है, हाथ लग जाए तो शर्मिंदा मसीहाई है। फरमाया इस कदर बरकत हुई कि 300 लोगों के खाने के बाद भी उसके अंदर कोई कमी नहीं आई, मैं उठा ले जाकर घर में दे दिया। अब फिर हदीस पाक है, और यह हदीस बुखारी की हदीस सही है, और हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं हुदैबिया का मौका था, हुदैबिया का सुलह हुदैबिया का मौका था। फरमाते हुदैबिया का मौका था, 1500 सहाबा हुजूर के साथ थे। अचानक पानी खत्म हो गया और हुजूर ने नमाज पढ़ने के लिए पानी को तलब किया, वजू बनाया जाए। फरमाया बड़ी इधर उधर तलाश करके एक मिट्टी के प्याले में पानी लेकर हुजूर की खिदमत में पेश किया गया। हुजूर ने वजू बनाया, वजू बनाने के बाद थोड़ा सा पानी उसमें रह गया, तो सहाबा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, कालू लैसा इंदना माउन नतवद्दउ वला नशरब इल्ला मा बैना यदैक। हुजूर हमारे पास कोई पानी नहीं है, ना वजू बनाने के लिए पानी है, ना पीने के लिए पानी है, ना अपने जानवरों के इस्तेमाल के लिए पानी है, कोई पानी नहीं है। इतना ही पानी है जितना आपके सामने मौजूद है, बस इतना ही पानी है। तो अब जरा देखिए, सहाबा को तो करना यह चाहिए था, और हम और आप भी यही करते हैं। जब पानी खत्म होता है तो सफर करते हैं, ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि कोई कुआं मिल जाए, कोई नहर मिल जाए, कोई तालाब मिल जाए, या किसी के घर पे पानी मिल जाए। यही तरीका होता है ना। लेकिन सहाबा का तरीका बिल्कुल अलग था। वो इधर उधर मारे मारे नहीं फिरते थे, वो सीधे दरे मुस्तफा पे हाजिर होते थे, क्योंकि जहां कुछ नहीं मिलता मुस्तफा जाने रहमत के यहां वो सब कुछ मिला करता है। तो हुजूर की खिदमत में आए, और हुजूर ने भी ये नहीं कहा कि पागल हो, क्या कर रहे हो, क्या मैं पानी देने वाला हूं जो पानी देने वाले के पास आए हो, जाओ पानी तलाश करो। हुजूर ने नहीं फरमाया, बल्कि हुजूर ने भी फरमाया कि सही दर पे आए हो, सही दर पे आए हो। चुनांचे हुजूर के पास आए और कहा कि हुजूर हमारे पास कोई पानी नहीं है कि हम उसे पी सकें और उसे इस्तेमाल में ला सकें, अब क्या करें। तो हुजूर ने फरमाया जो पानी बच गया था, हुजूर ने अपना दस्ते रहमत, दस्ते बरकत उस पानी में सीधे सीधे रख दिया। फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कि देखते देखते हुजूर की उंगलियों से पानी निकलने लगा, हुजूर की उंगलियों से पानी निकलने लगा। हुजूर ने फरमाया फौरन जिसके पास जो बर्तन है इसमें से भर ले, फौरन भर ले, खुद पिए, अपने जानवरों को पिलाए, अपने इस्तेमाल के लिए ले, जो बच जाए भर ले और पूरा पानी कर ले। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं सारे लोगों के लिए वो पानी काफी हो गया, और पानी जिस तरह था उसी तरह रह गया। अब हदीस लेने वाले शागिर्द ने हजरत से पूछा कि हुजूर आप कितने लोग थे, आप कितने लोग थे, ये बुखारी की हदीस सुना रहा हूं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया पूछने वाले अगर हम 1 लाख भी होते तब भी वो पानी उनके लिए पूरा होता, हम तो सिर्फ 1500 सहाबा थे। ये दस्ते मुस्तफा की बरकत है कि जिसे लग जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें बरकतें उतार देता है। अब हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, यह भी हदीस सही बुखारी की हदीस सही है। फरमाते हैं सूरज ग्रहण हो गया हुजूर के जमाने में, अभी भी होता है ना सूरज ग्रहण। तो हुजूर ने नमाज पढ़ाने के लिए लोग हुजूर के पास जमा हो गए और हुजूर इमामत करने लगे सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाने के लिए। तो सारे सहाबा की सफ लग गई, हुजूर मुसल्ले पे खड़े हो गए। खड़े होने के बाद नमाज का इख्तिताम होने वाला था कि हुजूर अचानक 1 कदम आगे गए, मुसल्ले पे आगे गए, उसके बाद अपना हाथ उठाया, ऐसा लगा कि किसी चीज को आपने पकड़ा, उसके बाद फिर छोड़ दिया और वापिस अपनी जगह पे आके खड़े हो गए। नमाज मुकम्मल की, सलाम फेर दिया। सहाबा खड़े हो गए, अर्ज किया हुजूर ये क्या हो गया आज नमाज में, क्योंकि सहाबा का यह तरीका था, उनका यह अंदाज था कि वो हुजूर की आदत को नमाज समझते थे। क्योंकि कुरान में कहीं नमाज का तरीका तो नहीं था कि नमाज इस तरह पढ़ना है, तो ये पढ़ना है, तो इस तरह उठना है, इतनी रकातें पढ़ना है। वो मुस्तफा जाने रहमत की अदा को नमाज समझते थे। उनके दिल में यह ख्याल आ गया कि जैसे रुकू है, सजदा है, सलाम फेरना है, कायदे में बैठना है, शायद नमाज में एक नया रुकन ऐड हो गया है, नमाज में एक नया तरीका ऐड हो गया है, क्योंकि हुजूर ने किया है। तो यह समझकर उन्होंने पूछा हुजूर क्या आज नमाज का तरीका बदल गया है कि एक कदम आगे जाना है, हाथ उठाना है, वापिस आकर अपनी जगह खड़ा होना है, उसके बाद नमाज मुकम्मल करना है। हुजूर ने फरमाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, नमाज जैसी है वैसी है, लेकिन इन्नी उरैतुल जन्नत, मुझे जन्नत को दिखाया गया। जब मैं नमाज पढ़ रहा था पर्दे हटा दिए गए, मुझे जन्नत का नजारा कराया गया, मैं जन्नत को देख रहा था। फरमाया मैंने जब जन्नत को देखा
میں نے دیکھا کہ ایک انگور کا درخت ہے, انگور کی بیل ہے, اور اس میں ایک بہترین انگور کا گچھا لٹک رہا ہے. تو میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کو پکڑ لیا. حضور فرما رہے ہیں, اور یہ بخاری کی حدیث صحیح ہے, اور اگر شرم ہے تو اس پر اعتراض کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے. اگر کلمہ پڑھا ہے تو, کلمہ نہیں پڑھا ہے تو بات الگ ہے. کلمہ اگر پڑھا ہے, پورا دین اس پر ٹکا ہوا ہے. جس حدیث کی بات آپ بخاری مسلم کر کے کرتے ہیں, اس حدیث کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے. فرمایا میں نے ہاتھ اٹھایا اور میں نے اس کو پکڑ لیا. توڑنے والا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ رہنے دیتے ہیں, قیامت ہے اور آخرت پر ایمان لانا ہے, اسی طرح لوگ رہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر ایمان رکھے رہیں. فرمایا اگر میں توڑ لیتا تو قیامت تک لوگ کھاتے رہتے, کبھی وہ انگور کا گچھا ختم نہ ہوتا, اتنا بڑا تھا. اب ذرا سوچیں, حضور کھڑے کہاں ہیں؟ مصلی پر مسجد نبوی میں کھڑے ہیں, اور وہاں سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور جنت کے گچھے کو پکڑ رہے ہیں. جنت کہاں ہے بھائی؟ جنت ہے 7 آسمان کے اوپر, اور ایک آسمان کا فاصلہ ہے 500 سال. تیز رفتار بہترین عربی گھوڑے پہ سوار ہو کر اگر کوئی چلے, 500 سال اگر کوئی چلے بغیر رکے رات دن, تب جا کر کے 500 سال میں ایک آسمان کی مسافت طے ہوگی. اتنی دور ہے جنت. اس کے بعد جو جنت کی موٹائی ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال اور چلنا پڑے گا. اس کے بعد جا کر پہلا آسمان مکمل ہوگا, پھر دوسرے آسمان کا فاصلہ اسی طرح 500 سال کی مسافت کا ہے, پھر اس کی موٹائی, پھر تیسرے آسمان کا سفر, پھر اس کی موٹائی, پھر چوتھے آسمان کا سفر, پھر اس کی موٹائی. ذرا اندازہ کریں, اتنی دور کا سفر حضور مصلی پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر طے کر رہے ہیں. اب ذرا سوچیں, ہم اور آپ اگر کھڑے ہوں اور اپنا ہاتھ اٹھائیں تو کتنا ہاتھ اوپر اٹھا سکتے ہیں زمین سے؟ 6 فٹ 7 فٹ, میرے جیسا آدمی ہو تو شاید 8 فٹ, اتنا ہی اٹھتا ہے نا ہمارا اور آپ کا ہاتھ. اور ہماری نظر کتنی اڑتی ہے, ہم آسمان تک کے ستاروں کو دیکھ لیتے ہیں. ہاتھ کتنا اڑتا ہے؟ 6-7 فٹ تک اڑتا ہے. اور نظر کہاں تک اڑتی ہے؟ آسمان تک اڑتی ہے. ذرا اندازہ کرو, جس مصطفیٰ کا ہاتھ جنت تک اڑتا ہے ان کی نظر کہاں تک اڑتی ہوگی. پھر ابھی بات ختم نہیں ہوئی, ہم اور آپ زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان تک دیکھتے ہیں, اور جب مصطفیٰ جان رحمت شب معراج عرش پر کھڑے ہو کر دیکھے ہوں گے تو کہاں تک دیکھے ہوں گے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغل ولا بے کمال ہی. یہ مولوی کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو حضور کی عظمت کو تولنے کے لیے ترازو لگا کے بیٹھا ہوا ہے. کبھی ان کے علم کو تولتا ہے, اتنا علم تھا, کبھی ان کی عظمت کو تولتا ہے, اتنا تھا, کبھی ان کے اختیار کو تولتا ہے کہ اتنا اختیار تھا, اتنا اختیار نہیں تھا. یہ دماغ خراب ہو گیا ہے. جن کی عظمت کو جبرائیل نہیں تول سکے, ایک دنیا کا مولوی بھلا کیا تول سکتا ہے؟ جبرائیل یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے, آفاق آگردیدم بہرے بتا ورزیدم بسیار خوبہ دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. مصطفیٰ جان رحمت, میں نے سارے عالم کا چکر لگایا ہے, ہر بڑے سے بڑے شخصیت سے ملاقات کی ہے, مگر جس طرح آپ کو دیکھا ہے کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں ہے, اس طرح میں نے آپ کو دیکھا ہے. تو جس کی عظمت کا یہ عالم ہو کہ اعلیٰ حضرت بھی کہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس عظمت کی, اس حبیب کی بڑی شان ہے, بڑی عظمت ہے. ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں, یہی ہمارے لیے بہت ہے. تو ان کے گن گانے چاہیے تاکہ دل میں محبت پیدا ہو سکے, ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو سکے. کیونکہ آپ کسی کی بات کو تبھی مانیں گے جب اس کو بے مثال مانیں گے. جب تک بے مثال نہیں مانیں گے اس کی اطاعت کرنے کا جذبہ دل میں نہیں پیدا ہو سکتا. اب اتنی دور جو تیل ڈلوا کر, جو اپنا پیسہ خرچہ کر کے, بہت سے لوگ رکشے کا بھاڑا دے کر اتنی دور آ رہے ہیں. کم عقل لوگ اتنا ہی سوچتے ہیں کہ بریانی کے لیے آ رہے ہیں, ان کو کیا پتا یہاں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو خود 100 لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں, اور وہ اپنے پیسے کا کھانا کھلاتے ہیں. مرکز ان کو نہیں کھلا رہا اور مسجد کے پیسوں سے ان کو نہیں کھلایا جا رہا, ہر شخص اس میں حصہ لے کر خود کھانا کھلاتا ہے. یہ تو اسی طرح کی بات ہو گئی. انگور کھٹے ہیں, آپ نے سنا ہوگا, جب لومڑی کی پہنچ انگور تک نہیں ہو سکی تو انگور تو بیچاری حاصل نہ کر سکی, تو یہ الزام لگا کر چلی گئی کہ انگور کھٹے ہیں. تو اب کچھ نہیں ہو پا رہا تو کم سے کم ایک بریانی کی کیا کہتے ہیں آپ کے اوپر تہمت ڈالی جا رہی ہے کہ بس ایک بریانی لینے جا رہے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنی دور سے آنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ عظمت کو مانتے ہیں تب اتنی دور کا سفر کر کے آ رہے ہیں. اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت اگر ہمارے سینوں میں نہیں ہوگی تو ہم مصطفیٰ جان رحمت پر مر مٹنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہو سکتے. ہمارے نوجوانوں کو اگر حضور کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار کرنا ہوگا
तो उन्हें ऐसा बताना पड़ेगा कि मुस्तफा जैसा कोई नहीं, मुस्तफा जैसा अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं, मुस्तफा जैसे कमालात किसी में सोचे भी नहीं जा सकते। जब ये तसव्वुर, ये कॉन्सेप्ट उम्मते मुसलमान के नौजवानों, बड़ों, बूढ़ों, औरतों, बच्चियों के दिल में बैठेगा, तब हुजूर से सच्ची मोहब्बत पैदा होगी, तब हुजूर के दीन की खिदमत का जज्बा दिल में पैदा होगा। और अगर आप ये बातें करेंगे कि बस एक पोस्टमैन की तरह रसूल थे, आ गए, पैगाम लेकर दे दिया, चले गए, हो गया, अगर ये बातें करेंगे तो अजमत दिल में नहीं बैठ सकती, और जब अजमत दिल में नहीं बैठेगी तो मुस्तफा जाने रहमत के दीन की तबलीग भी नहीं हो सकती। हम और आप मोहब्बत का पैगाम आम करें, मोहब्बत को फैलाने की कोशिश करें, और जिनको गलत फहमी दीन के ताल्लुक से हो गई है उनकी गलत फहमियों को दूर करें। और गलत फहमी दूर मोहब्बत से होती है, सख्ती से नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आप सबको मोहब्बत फैलाने की, हुजूर की गुलामी को घर घर तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतियतिन व अतूबु इलैह। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बरकतिही। एक सवाल आया है, सवाल यह है कि एक चीज है जो जिसे बेचना है, क्या उस चीज को कैश बेचते वक्त कम पैसों में और उधार बेचते वक्त ज्यादा पैसों में बेचा जा सकता है? ये सवाल है, अच्छा सवाल है, सवाल मेरे जबान में आप समझ लें। एक चीज है, आपके पास मोबाइल, आप जरूरत के तहत किसी को बेचना चाहते हैं, सामने वाला खरीदने वाला है, उसको आप बेच रहे हैं 10,000 का, कैश पैसे अगर वो दे रहा है, और कैश नहीं उधार में खरीद रहा है तो आप कह रहे हैं 12,000, कैश देंगे तो 10,000, उधार में बेच रहे हैं तो 12,000, क्या ऐसा करना दुरुस्त है? ये सवाल है। तो देखिए, अगर बेचते वक्त ये कीमत तय हो गई, ये चीज तय हो गई कि ये चीज है 10,000 की, अगर अभी लोगे, 1 महीने के बाद लोगे तो इसकी कीमत 12,000 है, तो ये दुरुस्त है। और अगर ऐसा आपने कहा कि ये चीज 10,000 की है, ले लो, अगर 5 दिन में तुमने पैसे नहीं दिए तो इसकी चीज 12,000 की हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। लेने से पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट दोनों का हो गया कि हाथों हाथ पैसे देके लेते हो तो 10,000, 1 महीने का टाइम लेकर अगर देते हो पैसे तो 12,000, ये दुरुस्त है। लेकिन अगर ये कहा कि ले जाओ 10,000 की चीज है, अगर नहीं दे सके 10,000 5 दिन में, 10 दिन में, महीने में, तो सीधे 12,000 हो जाएंगे, तो ये सूद हो जाएगा, ये सूद हो जाएगा। उसी वक्त अगर कैश या उधार उसी वक्त अगर तय हो जाए तो ये लेन देन में कोई हर्ज नहीं। दूसरी बात आप हजरात से, कल इंशाअल्लाहुल अजीज भीम का कंक्रीट डालने वाले हैं, आप हजरात बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले लें, क्योंकि बहुत आपके ताउन की जरूरत है। और जिन लोगों ने भी, मैं जिनको देख रहा हूं अभी तक उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा नहीं लिया है, सीमेंट, रेत, लोहे वगैरह के जरिए वो हजरात अपने खुद का और अपने मरहुमीन के नाम से, अपने दोस्तों अहबाब के नाम से जरूर आकर लिखाएं। और जो मैंने कहा था कि तामीरी काम के लिए हर शख्स 50 या 100 रुपए जरूर बाहर हमारे अराकीन खड़े हैं उनको देकर जाएं, जिनके पास उससे कम है वो भी उसमें कुछ ना कुछ डाल के जाएं, ताकि तामीरी काम में आसानियां हो सके। और जो हजरात सुन्नतें नहीं पढ़े वो खड़े होकर सुन्नतें पढ़ें, सुन्नत के बाद